मीनाक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। कहते हैं कि पाप छुपाए नहीं छुपता, पाप तो सर चढ़कर बोलता है। यही कारण होता है कि कोई भी पापी हो या अपराधी, वह कितनी भी चतुराई से अपराध करे, लेकिन वह कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां या ऐसे निशान छोड़ देता है जो उसका पाप उजागर करने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। झांसी जिले के मौरानीपुर थाना अंतर्गत धौर्रा गांव का बल्लू प्रजापति भी बहुत दिनों से एक अपराध की तैयारी करने और सोच विचार के बाद भी अपराध करने के बाद 24 घंटे भी नहीं बच पाया और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। आपको पता ही होगा कि शैतानी सोच रखने वाले धौर्रा गांव के कलयुगी पिता बल्लू प्रजापति ने अपनी 14 वर्षीय पुत्री माया की अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी मारकर जघन्य हत्या कर दी थी और उस हत्या में अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके परिजनों सहित गांव के कुछ विरोधियों को फंसाने का प्रयास किया था। लेकिन झांसी के एसएसपी शिवहरी मीणा की पैनी नजर और पुलिस अधीक्षक देहात नेपाल सिंह के कुशल निर्देशन में सीओ गरौठा आभा सिंह और सीओ मौरानीपुर विवेक सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए 24 घंटे के अंदर किस तरीके से मृतका के पिता द्वारा बताई जा रही कहानी की सच्चाई सामने ला दी है, यह बताते हैं हम आपको कि पुलिस कैसे पहुंची मामले की तह तक। सुबह सवेरे जब पुलिस के सिपाही से लेकर अधिकारी तक अपनी नित्य क्रिया में व्यस्त थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि मौरानीपुर के धौर्रा गांव में एक 14 वर्षीय लड़की की जघन्य हत्या कर दी गई है। उसके अर्धनग्न हालत में मिलने से उसके साथ दुष्कर्म की भी आशंका व्यक्त की जा रही थी। मृतका के पिता बल्लू प्रजापति ने गांव वालों से लेकर एसएसपी तक सभी को यह बताया कि किस तरह से उसके पुराने परिचितों ने लेन देन के विवाद में गांव वालों के सहयोग से उसको और उसकी लड़की को घेर लिया था। वह तो मौके से भाग आया, लेकिन उन लोगों ने लड़की को कुल्हाड़ी से गला रेत कर मार डाला। पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ विवेक सिंह, फिर पुलिस अधीक्षक देहात नेपाल सिंह और फिर एसएसपी झांसी शिवहरी मीणा गांव में कीचड़ भरे रास्तों के बाद भी गाड़ियां छोड़कर ट्रैक्टर व अन्य साधनों से घटनास्थल पर पहुंचे और बारीकी से मुआयना किया। फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। मौके पर जिस प्रकार के हालात पुलिस ने देखे, उन हालातों से मृतका के पिता द्वारा बताई गई कहानी मैच नहीं हो रही थी। फिर भी घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने मृतका के पिता बल्लू प्रजापति की तहरीर पर बिजरवाड़ा के 5 लोगों सहित कुल 9 लोगों के विरुद्ध धारा 302, 307, 147, 148 और 149 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया। साथ ही घटना में नामजद किए गए आरोपियों की आनन फानन में गिरफ्तारी कराई गई। लगभग सभी नामजद आरोपी अपने अपने घरों पर मिले। इससे भी पुलिस का माथा ठनका। मौके पर जो हालात पुलिस ने देखे, 14 वर्षीय मृतका माया के शरीर पर जिस प्रकार की चोटें और कुल्हाड़ी के वार पुलिस ने देखे, उसको जब पुलिस ने अपनी कसौटी पर कसा तो मृतका के पिता की कहानी में छेद ही छेद नजर आने लगे। मृतका का पिता बिना शर्ट पहने ही पुलिस को मिला था। पुलिस ने उसकी वह शर्ट भी तलाश की। पुलिस को जो कपड़ों की पोटली मृतका के पिता ने धोने के लिए लाना बताई थी, उसी पोटली में से वही शर्ट पहनने के लिए कहा गया जो शर्ट सुबह से मृतका का पिता पहने हुए था। पुलिस ने जब बारीकी से उस शर्ट को देखा तो उस पर खून के निशान दिखाई दिए। इसी तरह शव का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि मृतका के गले पर बाएं तरफ से कुल्हाड़ी से हमला हुआ था, जिससे प्रतीत हुआ कि हमलावर बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करता था। जब जानकारी की गई तो पता चला कि मृतका का पिता बल्लू प्रजापति भी बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करता था। मौके पर कपड़े धोने के भी कोई निशान नहीं मिले। मृतका के पिता का यह भी कहना था कि वह हमलावरों को देखकर भागा था, परंतु निरीक्षण के दौरान बल्लू प्रजापति दोनों पैरों में चप्पल पहने हुए था। सामान्यतः जब भी कोई जान बचाकर भागता है तो खेतों में चप्पलें ज्यादा देर तक उसके पैरों में नहीं टिक पाती और वह नंगे पैर ही भागता है। मृतका के पिता द्वारा जिस पहाड़ी से चढ़कर भागना बताया गया था, वह पहाड़ी भी ऐसी है कि वहां से चलकर भागना सामान्यतः संभव नजर नहीं आया। मृतका के पिता के चेहरे पर अपनी पुत्री की हत्या के बाद जिस प्रकार की बदहवासी या दुख होना चाहिए था, वैसा भी पुलिस को उसके चेहरे पर देखने को नहीं मिला। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मृतका के पिता को अंतिम संस्कार के बाद कोतवाली में ही बिठा लिया और उससे गहनता से पूछताछ की। मृतका के पिता द्वारा नामजद किए गए आरोपियों को भी मृतका के पिता के आमने सामने लाया गया।
और पुराने विवाद सहित सभी बिंदुओं पर बात की गई। इससे भी मृतका के पिता की बातें संदेहास्पद ज्यादा नजर आईं। बताते हैं कि रात में पुलिस ने मृतका के पिता को कुछ इस प्रकार का भय दिखाया कि वह ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सका और उसने वह सच्चाई उगल दी जिसे समझ तो सब रहे थे, लेकिन एक पिता से इतने क्रूर और नीचता के काम की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था। अंततः मृतका के पिता बल्लू प्रजापति ने अपने वहशीपन और क्रूरता की जो कहानी पुलिस को बताई, उससे पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। थोड़े से पैसों की लेन देन और अपनी पूर्व प्रेमिका और उसके परिजनों सहित गांव के विरोधियों को सबक सिखाने के लिए कोई पिता अपनी फूल सी प्यारी बच्ची को इतनी दर्दनाक तरीके से मौत की नींद भी सुला सकता है, यह बहुत ही आश्चर्यजनक और अटपटा सा लगता है। आप यह भी देखिए कि जिस बेटी को इस दरिंदे ने पैदा किया था, पाला पोसा था, उसी बेटी को इतने क्रूर तरीके से जान से मारते हुए उसके हाथ भी नहीं कांपे। और तो और नीचता की यह हद भी देखिए कि एक पिता ने अपनी बेटी के प्राइवेट पार्ट्स को भी कुल्हाड़ी की लकड़ी या किसी अन्य चीज से नुकसान पहुंचाकर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि हत्यारों ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए क्रूरता की है। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर सच्चाई के साथ होता है। शायद इसीलिए हत्या के आरोप में नामजद किए गए 9 लोगों को 24 घंटे में ही हत्या जैसे गंभीर आरोप से छुटकारा तो मिला ही, साथ ही जीवन बर्बाद होने से भी बच गया। वहीं कलयुग में शैतानी और नीचता की हद पार करने वाले इस सिरफिरे और क्रूर हत्यारे बल्लू प्रजापति को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, जहां निश्चित ही अदालत उसे कड़ी से कड़ी सजा देगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना के बारे में सोच रहे लोगों में भय व्याप्त हो। 24 घंटे के अंदर इस मामले में सच्चाई उजागर करने और असली आरोपी को जेल भेजने के लिए झांसी के एसएसपी शिवहरी मीणा और उनकी टीम भी बधाई की पात्र है। निश्चित रूप से पुलिस की कार्यशैली यदि इस तरह देखने को मिली तो अपराधों का ग्राफ कागजों के साथ साथ धरातल पर भी काफी नीचे आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें खरी बात न्यूज पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर खबर हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।